मकान देखकर, किसी का घर देखकर, उसका कभी अनुभव मत कर लो। मकान देखकर कभी अंदाजा मत लगाना कि अच्छा है कि बुरा है, श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ नहीं है। मकान से कभी किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी का अंदाजा लगाना है, कई बार ऐसा होता है, करोड़ों की जायदाद होती है, करोड़ों का धन होता है, बहुत वैभव होता है, बहुत संपदा होती है, और वो वैभव, वो संपदा, वो घर, वो मकान जो 4 मंजिल का बना है, बंगला बना है, या बहुत अच्छा महल बना रखा है, और उसमें रहने वाले ही अगर ठीक ना हो तो वो मट्टी का महल किस काम का है, उसकी कीमत किस काम की है। मकान देखकर किसी का अंदाजा मत लगाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी का अंदाजा लगाना है तो मकान से मत लगाओ, अगर किसी का अंदाजा लगाना है तो उसके मन को देखकर अंदाजा लगाना कि वो कैसा है। मकान से कभी अंदाजा नहीं लगता। मकान से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। इसका धन देखकर, उसका वैभव देखकर, उसकी संपदा देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का मन देखकर, किसी का चित्त देखकर, उसका व्यवहार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है। हम हमेशा एक बात कहते आए हैं, आज फिर आपको कह रहा हूं, आप अपने जीवन में उतारना इस बात को। किसी धनपति के घर में शादी हो, किसी पैसे वाले के घर में शादी हो, किसी धनपति के घर में शादी हो, और एक किसी साधारण व्यक्ति के घर में शादी हो, किसी सहज व्यक्ति के घर में शादी हो, और दोनों की शादी एक ही दिन हो, एक ही तारीख को हो, तो दोनों जगह जाना, अंदाजा लगाकर आना कि पैसे वाले के यहाँ शादी में जाओगे तो केवल दरवाजे पर वेलकम किया जाएगा, उसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। पर किसी साधारण गरीब व्यक्ति के यहाँ शादी में जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आसन लगाएगा, पानी भरेगा, पंखा झेलेगा और तुम्हें भोजन कराएगा। एक साधारण व्यक्ति में उसकी नम्रता, ऐसा नहीं कि धनपति में नम्रता नहीं होती या पैसे वालों में नम्रता नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि पैसे वालों में नम्रता नहीं होती, होती है। पर यदि नम्रता का दर्शन यदि करना है, मान सम्मान का यदि दर्शन करना है, नम्रता का दर्शन करना है, मान सम्मान का दर्शन करना है, आदर का दर्शन करना है, तो आप किसी साधारण व्यक्ति का दर्शन कर सकते हैं।